इरशाद, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने अपने नाज़रीन को एक गाना सुनाया था। आतिफ असलम की आवाज़ तो थी, लेकिन थे वो डॉक्टर सरमद। और आज हमारे ऑडियंस की भरपूर फरमाइश पे हमने डॉक्टर साहब को मदऊ किया अपने स्टूडियोज़ में। तो डॉक्टर सरमद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू पाकिस्तान मॉर्निंग। हमने जब वो आवाज़ सुनी तो हमें भी मुगालता लगा, और यकीनी तौर पे जो आपके फ़ैन्स हैं, सुनने वाले हैं, वो भी इसी कन्फ्यूजन में होंगे कि आवाज़ तो आतिफ असलम की है, गुनगुना कोई और रहा है। तो ये क्या माजरा है? आप डॉक्टर भी हैं, आतिफ असलम के फ़ैन भी हैं, और मौसीकी का शौक़ भी है। किस तरह से मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? बस आपको पता है, टाइम मैनेजमेंट होती है बेसिकली। ये सारी जो वीडियोस मेरी वायरल हो रही हैं, ये बहुत पुरानी वीडियोस हैं। अच्छा। मैं स्टूडेंट लाइफ में था, और जब मैं डॉक्टर बन चुका उसके बाद आपको पता है एज अ डॉक्टर बच्चों का वो भी टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब मैं छोटा था तब मैं आतिफ असलम के गाने सुनता था, और उसके साथ साथ जब गाता था तो मेरे फ्रेंड्स और मेरे कज़न्स वगैरह मुझे कहते थे, यार आपकी आवाज़ आतिफ असलम जैसी मिलती है। तो तब यानी कि आपने आप अपने आपके पेशेंट क्योंकि बच्चे हैं, तो कभी बच्चों को बहलाने के लिए साथ साथ गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और साथ साथ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा भी होता है? कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम आपकी वीडियोस देखते हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादा मैं क्लिनिक में प्रोफेशनली रहता हूँ। ठीक है। तो ये किस तरह से, मतलब बच्चों को ट्रीटमेंट करना, उनके साथ मतलब उस लेवल पे जाके उनको ट्रीट करना, ये भी बड़ा एक भारत वाला काम है। और फिर अपने शौक के लिए भी टाइम निकालना, ये कैसे कर लेते हैं? बस इसमें आपको बताया, जैसे टाइम मैनेजमेंट ही होती है कि आपने जो है ना, मैंने टाइम मैनेज किया होता है कि मैंने 9 से 1 ये करना है, 1 से 4 ये करना है, 4 से 9 ये करना है। तो वो अगर प्लानिंग होती है तो आप सारे काम मैनेज कर सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं जी हमसे टाइम मैनेज नहीं होता, हम बहुत बिजी हैं, मेरे नज़दीक अब अगर आप तरीके से मैनेज करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो शौक गाने का, गुनगुनाने का बचपन से ही था? आम कह सकते हैं, यस। अच्छा, शाल मेरे ख्याल में पूछना चाह रही है, कोई एल्बम भी आ रहा है क्या प्रोफेशनल? नहीं, मैंने आपको बताया कि मेरा ब्रेड एंड बटर, आपको पता है एज अ डॉक्टर मैं मोर प्रोफेशनल उसके अंदर हूँ, और मेरे सारा फोकस अभी अपनी फील्ड में है। ये जस्ट एक हॉबी की तरीके से मैंने शुरू किया था, और एज अ हॉबी मैं इसको लेके चलता हूँ। मैंने कभी इतना सोचा नहीं कि मैं कोई एल्बम या इसको बड़े प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। हॉबी के तरीके से था, तो इंशाल्लाह उसको एज अ हॉबी ही रखने का। लेकिन सरमद अगर पजीराई मिलती है तो यकीनी तौर पर एक आर्टिस्ट जो होता है उसका दिल चाहता है कि लोग उसे सराहें, और वो फिर उसको बाय प्रोफेशन भी आगे लेकर चले। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लोग आपको सोशल मीडिया पर इतना पसंद कर रहे हैं, बल्कि टैग करते हैं आतिफ असलम को भी आपके गाने, और नीचे कमेंट्स में भी आपको आतिफ असलम ही कहा जा रहा है, तो नहीं आप समझते कि आगे आने वाले दिनों में आप डॉक्टरी साथ साथ रखें, आप साथ में इसको भी बाय प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, आपको पता है फ्यूचर तो किसी ने प्रेडिक्ट किया नहीं होता। तो आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कोई होता है, लेकिन स्टिल एज डॉक्टरी का छोड़ने का मेरा कभी भी माइंड। और मुलाकात भी हुई आपकी, आई थिंक हदीका कियानी के साथ, आतिफ असलम के साथ। वो मुलाकात इत्तेफाकन थी या आपने ख्वाहिश का इजहार किया मुलाकात की? नहीं, इत्तेफाकन नहीं। अच्छा। आतिफ असलम से जब मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो सेंटोरस मॉल के अंदर में गया हुआ। अच्छा। तो उधर वो अपने कज़न्स और भाई के साथ, मेरा ख्याल है वो जा रहे थे, तो मैंने उनको पहचान लिया, और मैंने उनको बताया कि आई जस्ट वांट टू हैव अ पिक्चर विद यू। और वो कहते हैं कि चलो, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे बात की। अच्छा। पिक्चर ली, और अगली दफ़ा जब लगभग 6-8 महीने के बाद मैं दोबारा एक कॉन्सर्ट पे मिला उनसे, तो मैंने उनको दिखाया कि आपसे मेरी मुलाकात 6 महीने पहले भी हुई थी। तो उन्होंने पहचान लिया, बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल याद है, उधर भी तुमने बहुत तंग किया था। चलें, कुछ हो जाए ज़रा आतिफ असलम की आवाज़ में, और बल्कि आपकी आवाज़, और सुना दे हमें। मेरी बाहों में आ भूल जा, मेरी बाहों में आ भूल जा, मेरी बाहों में आ भूल जा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो सरमद भाई, हमें तो बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा कि आतिफ असलम है या आप हैं। तो ये कोशिश करके आवाज़ को उसी पिच के साथ मैच किया है, या ये कुदरती तौर पे ऐसा हो गया? आई डोंट नो अबाउट इट। जब मैं से गा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जब मैंने पहली दफ़ा भी गाया था, तो मेरे जो कज़न्स थे उन्होंने मुझे तभी पॉइंट आउट किया था। लेकिन आपको पता, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस साथ साथ करते रहे, तो आई डोंट नो। और जब आपकी मुलाकात हुई आतिफ असलम के साथ, तो उस वक्त भी मौका मिला कुछ गुनगुनाने का उनके सामने? उनको पता है कि आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मिलती है? एग्जैक्टली, उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो लाइक की हुई है। अच्छा। और मेरे फ्रेंड ने भी एक वीडियो पोस्ट की थी, उन्होंने उसकी भी वीडियो लाइक की थी। और जब उनको बिल्कुल आइडिया है, और मेरी इनसे जब बात हुई थी, मैंने उनको बताया था, कहते मुझे पता है तुमने जो है ना, मैंने तुम्हें, उनको ये भी पता था कि उन्होंने वीडियो लाइक की हुई है। अच्छा। कहा था तुम्हारी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी लाइक की हुई हैं।
तो अगर कोई ऑफर आ जाए आपको, क्या इरादा है? कुछ उसको संजीदगी से लेंगे या बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे? पाकिस्तान के अंदर से कहीं इंडिया से आ जाए अगर? हाँ जी जी जी, इंशाल्लाह अगर कोई ऑफर वगैरह आती है तो आई कंसिडर, बिकॉज आपको पता है फ्यूचर का तो पता नहीं है, लेकिन अभी के लिए मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। अच्छा, जिस तरह अभी आगाज़ में इशाल ने भी कहा था कि बच्चे अगर फरमाइश करते हैं, तो हम वीडियोस भी ऐसी बहुत सी देखते हैं, मूवीज़ के अंदर भी होता है कि डॉक्टर गुनगुनाते हुए बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, तो कोई ऐसी नौबत आई कि बच्चा ना कर मान रहा हो, जिद कर रहा हो? एक्चुअली असल में टाइम वहाँ पे इतना होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और उनको मैनेज करना। और अगर एक बार आपने गुनगुना दिया तो फिर फरमाइशें बढ़ती फिर जाएंगी। वो आपको पता है बच्चे शरारती बहुत होते हैं, ठीक है ना, उनको चेक करना ही बड़ा इशाल भी कुछ पूछना चाह रही है मेरे ख्याल में। हाँ जी। इशाल आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करते हैं इशू रिजॉल्व हो और फिर आपका सवाल भी शामिल किया जाए। अच्छा सरमद भाई, क्या आपको लगता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो बहुत सा है, लेकिन उसे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसी वजह से लोगों को सरहद पार जाके अपना जो टैलेंट है, हुनर है, उसको निखारने की ज़रूरत पड़ती है, मूवीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में आपको पता है कि जितना टैलेंट नॉर्मल होता है वो ज़्यादा चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंफोटेनमेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले ऑन एयर जाने से पहले, कि मैं अपना यूट्यूब चैनल को चला रहा हूँ। अच्छा। और उसके अंदर मेरी जो नीश है वो इंफोटेनमेंट है। अच्छा। इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट। सिंगिंग का तड़का भी है उस चैनल में? नहीं, उसमें अच्छा। नहीं है। उस पर सिर्फ जो है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को कुछ ऐसी बात बताई जाए जिससे उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी या वैल्यू ऐड की जाए। तो मेरे फादर जो हैं वो मुझे बड़ा इस मामले में सपोर्ट करते हैं और मुझसे जो है मैं उनसे काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ। तो लेकिन वही बात है कि टैलेंट की यहाँ पे उतनी कदर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना, जितनी आप टिकटॉक वगैरह आप देखते हैं कि लोग बस जो जा रहे हैं, जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बस वही वायरल चली जाती हैं उनकी बातें, लेकिन जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनकी रीच इतनी नहीं होती। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये जो वीडियोस वायरल हुई हैं ये काफ़ी साल पुरानी है, 2015-16 की है। एग्जैक्टली। जब इतना अरसा ये वीडियोस कहाँ छुपी रही, फिर अभी एकदम से मंजर आम पर कैसे आ गई? आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये आपकी चैनल से ही जो है ना मुझे रीच मिली है। और 2015-16 में जब मैं एक थर्ड फोर्थ ईयर में मेरा ख्याल है मैं होऊंगा, अच्छा, तब मैं यूज़ करता था, तब मैं परफॉर्म भी करता था अपने कॉलेज का एक सिंगर अच्छा, के नाम पे मशहूर था। और तब मुझे ऑफर्स भी आती थी, मैं दूसरे कॉलेजेस में भी जाके परफॉर्म करता था, मेरा एक बैंड भी अच्छा। था। बट आफ्टर आपको पता है कि एमबीबीएस के बाद मसरूफियत बढ़ गई, टाइम ही नहीं निकाल पाते। बिल्कुल। इशाल मेरे ख्याल में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। इशाल, आप क्या पूछना चाह रही थी? मैं यही पूछना चाह रही थी जैसा समझ से कि अगर आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आर्टिस्ट हमारे यहाँ बहुत जेलसी फील करते हैं, जिस तरह आतिफ असलम इनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और क्योंकि लगता ये है ना कि आर्टिस्टों को कि हमारी जगह ले लेंगे आने वाले, आपको बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, ये एक तो बड़ी अच्छी बात है और हम अप्रिशिएट करेंगे आतिफ असलम साहब को भी कि वो आपको इतना इंकरेज कर रहे हैं। तो जब किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ नाम जोड़ा जाता है सरमद, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं कि आपको कहा जा रहा है कि यार तुम तो बिल्कुल आतिफ असलम की तरह गाते हो? देखिए जी, मिक्स फीलिंग्स होती हैं। कई दफ़ा अच्छा भी लगता है कि इतने जो है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के बहुत बड़े सिंगर हैं, वो पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हैं। लेकिन कई दफ़ा मुझे अब आके जो ये तब अच्छा लगता था जब मैं स्टूडेंट था, अब आके होता है कि आपको अपनी पहचान होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए और अपनी आपकी आवाज़ होनी चाहिए और अपनी तरीके से आपने अपनी बात को समझाना होता है। इस वजह से मेरा इससे रुझान थोड़ा कम होके और YouTube के ऊपर मैं जो वैल्यू, तो डॉक्टर घर वालों का रिस्पांस क्या होता है? खुश होते भी चला पा रहे हैं? घर वाले मेरे बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह से और खुश होते हैं हमेशा मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा, इशाल पूछने मेरे ख्याल में आपके YouTube चला रहे हैं, अगर आप आवाज़। YouTube के लिए टाइम इतना निकाल रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपने प्रोफेशन के लिए, मतलब इसकी शौक को भी लेकर आगे चलते, क्यों नहीं इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालते? क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो शायद चाहती है कि उनके सोशल मीडिया पर कमेंट से लगता है कि वो चाहती है कि आप आने वाले दिनों में अपनी डॉक्टरी को साथ साथ रखें, साथ साथ गाएं भी, कोई ऐसे फ्यूचर प्लान? आई एम सॉरी, मुझे आपकी वो ये कह रही हैं कि YouTube के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपके जो सुनने वाले हैं वो चाहते हैं कि आप उसको उनकी जो आवाज़ है उसका जादू जुगाएं और वो सुन सकें, तो उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाते? इंशाल्लाह जी, वो मेरे आपको पता है प्लान्स हर वक्त चेंज हो रहे होते हैं। मैं सोच रहा होता हूँ इन सारे मामलों के ऊपर, तो इंशाल्लाह ज़रूर इन फ्यूचर में कुछ करूँगा इंशाल्लाह इसके ऊपर। नहीं, मेरे ख्याल में जाते जाते एक और गाना हो जाए सरमद भाई जो आपकी पसंद का हो। अच्छा चले, आतिफ असलम का जो भी आपको लगता है सबसे अच्छा गाना।
अब अगर तुम मिले तो इतना यकीन है, हंस देंगे हम तो रोना नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त। तो प्रैक्टिस करते हैं, कोई रियाज भी करते हैं या इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं सारी? ये जब मैं इन प्रैक्टिस था, जब अपलोड करता था फ्रीक्वेंटली, तब मैं प्रैक्टिस करता करनी पड़ती थी। परफॉर्म। और वो अब टिपिकल जो हमारे मौसीकार होते हैं, सुबह उठ के फजर के बाद नहीं उस तरह का सिलसिला नहीं हाँ, हुआ। तो never। किस टाइम प्रैक्टिस करते थे? जब टाइम मिल जाए? ऐसे बस गाड़ी में ड्राइव करते हुए, आपको पता है। और अच्छा, मोस्टली हमारे जो सिंगर्स हैं वो बाथरूम सिंगर भी रहे हैं। वो गुनगुनाना और प्रैक्टिस करना, वो उसके लिए एक सेशन वो चलता है। तो आपकी भी ऐसे कोई प्रैक्टिस रही? नहीं, ऐसी तो नहीं रही, लेकिन जनरली दोस्तों के दोस्तों साथ। ने फीडबैक दिया? एग्जैक्टली, आपकी आवाज़ दोस्तों अच्छी है। में गाड़ी चलाते हुए, आपको पता है, कहीं फारिग बैठे हुए अकेले, या जब मैं बहुत खुश होता था तब मैं गाता था। लेकिन ऐसे एक टाइम निकाल के ये प्रैक्टिस और ये रियाज और ये डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। चला था? जी इशाल क्या कह रही हैं, दोबारा बताइएगा। ये किस एज से पता चला था इन्हें कि ये सिंगर बन सकते हैं या इनके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद हैं? किस उम्र में इन्हें पता किस उम्र चल में गया पता था? लगा आपको? जी, जब मुझे लोगों ने कहना शुरू किया, जब मैंने इंस्टाग्राम, मेरे कज़न ने मुझे आइडिया दिया था कि आज से 10-15 साल पहले की बात है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर ना अपनी वीडियो अपलोड करें। जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की, उससे पहले मुझे लगता था शायद मुझे लगता है, लेकिन जब लोगों का फीडबैक आना शुरू हुआ और फिर आपको एतमाद आया कि नहीं वाकई में मुझे लगता है कि this something। चलें जाते जाते अगर वन लाइनर हो जाए, बहुत अच्छे। मशहूर ज़माना गाना आतिफ असलम का, अब तो आदत सी है। अच्छा चल। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत खूब। इस प्रोफेशन को अपने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो इशाल बात कर रही हैं, अपनी सिंगिंग के जो टैलेंट है उसको छुपाइए नहीं, उसको और बढ़ाइए। और आपके फैंस, आपके सुनने वाले भी चाहते हैं। आपकी तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद छुपा हुआ टैलेंट जो कि उभर के सामने आता है और हमारी कोशिश होती है कि इस टैलेंट को आपके सामने उभार के लेकर